हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान में आज हम सीखेंगे तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, जैसे जो भी नर्वस सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने और स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सोचने, समझने और स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र धागे नुमा संरचना होती है। जो हमारी नसें होती हैं वो किस प्रकार के होते हैं? धागे नुमा संरचना होती है, जिसे हम तंत्री कोशिका कहते हैं। जिसको हम तंत्री कोशिका कहते हैं। तंत्री कोशिका में क्या होता है? न्यूरॉन होते हैं। तंत्री कोशिका में न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। न्यूरॉन कोशिका कभी कभी विभाजित नहीं होते। जो न्यूरॉन कोशिका होती है वो भी कभी कभी विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में यह कोशिका सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि यह कोशिका जो होती है, या शरीर में यह कोशिका जो होती है वो सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट या फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट, कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहा जाता है। जो हमारी न्यूरॉन कोशिकाएं होती है उसको क्या कहा जाता है? कार्यात्मक समन्वय की इकाई कहा जाता है। अब आगे देखो, न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनते हैं। जो न्यूरॉन्स कहाँ पर बनते हैं? जो भ्रूण होता है उसके एक्टोडर्म से बनते हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। सभी प्रकार के प्राणी होते हैं उसमें किस प्रकार का बनता है? अति विशिष्ट प्रकार का तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। फिर ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन होते हैं शरीर में उनको पहचान कर ये ग्रहण करते हैं तथा इनका संचार करते हैं, और इनका संचार भी इसी के माध्यम से होता है। फिर देखो, तंत्रिका कोशिका 3 भागों में विभाजित होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कितने भागों में विभाजित होती है? 3 भागों में। एक होता है साइटॉन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। साइटॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन 3 भागों में विभाजित होता है। अब देखो साइटॉन क्या होता है? साइटॉन यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका मुख्य भाग कौन सा होता है? साइटॉन होता है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसी में हमारा एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य इसी में पाया जाता है। इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक रंगीन प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, और इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के रंगीन प्रोटीन युक्त कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निःशुल्क कण कहते हैं। जिन्हें हम इसको निःशुल्क कण कहते हैं। फिर डेंड्रॉन देखो, साइटॉन से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे तंतु जिनमें निःशुल्क कण भी पाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डेंड्रॉन। जो साइटॉन होता है उससे प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाले छोटे छोटे तंतु जिनमें निःशुल्क कण भी पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। ये उद्दीपनों को साइटॉन की ओर भेजते हैं। जो उद्दीपन होता है तो किसकी ओर भेजते हैं? डेंड्रॉन वो साइटॉन की ओर भेजते हैं। फिर तीसरा था एक्सॉन। एक्सॉन देखो, साइटॉन से एक बहुत लंबा तंत्रिका
तंतु निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। साइटोम से एक बहुत लंबा तंत्र का तंतु निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा शाखित तथा प्रत्येक शाखित भाग के अंतिम छोर पर लड़ीनुमा संरचना पाई जाती है। एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है वो शाखित होता है और प्रत्येक शाखित भाग के अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, लड़ीनुमा संरचना पाई जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। फिर और आगे और देखें क्या हो। फिर दिया गया है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका देखो, एक ध्रुवीय भी हो सकते हैं यूनिपोलर, द्विध्रुवीय भी हो सकते हैं बाइपोलर और बहुध्रुवीय भी हो सकते हैं मल्टीपोलर। तीनों प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं हो सकती हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। फिर कार्यों के आधार पर तंत्रिका तंत्र, जो कार्य करने के आधार पर तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। एक होते हैं सेंसरी नर्वस, दूसरा होता है मोटर नर्वस, तीसरा होता है इंटर नर्वस। सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस, इंटर नर्वस। संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका और तीसरा मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका होती हैं। फिर मानव की तंत्रिका कोशिका किस प्रकार होती हैं, तो होते हैं केंद्रीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका और स्वायत्ता तंत्रिका। 3 केंद्रीय तंत्रिका में क्या क्या होता है, मस्तिष्क पाया जाए और मेरुरज्जु पाया जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इसमें होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। परिधीय तंत्रिका में तंत्र में कुछ नहीं होता। फिर स्वायत्त तंत्रिका में क्या होता है, अनुकंपीय तंत्र होता है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक और परानुकंपी होता है जिसको पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क से कुल 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। जो मस्तिष्क होता है उससे कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 12 जोड़ी, और वो क्या कहलाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं कहलाती हैं। फिर इनमें सबसे लंबी 10वीं तंत्रिका तंत्र अर्थात वेगस होती है। जो 10वीं तंत्रिका होती है वो क्या होती है, वे उसको किस नाम से जानते हैं, वेगस होते हैं। फिर मेरुरज्जु या कशेरुक दंड से 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसको कहते हैं कशेरुक तंत्रिका कहलाती हैं। जो मेरुरज्जु होता है या कशेरुक दंड से 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको क्या कहते हैं, कशेरुक तंत्रिका कहलाती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।